ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुरि केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। उनकी आवाज बहुत चल रही है हमको नहीं हो इस पंखे की आवाज भी कम कर दो। कौन को लगा रहा है? चलो छोड़ो। समय सार जी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें गाथा अपनी 9-10 चल रही है। 9-10 गाथा तो अपनी अपन ने पढ़ ली है, जिसमें व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है इसको सावधारण यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अब इस गाथा के इन दोनों गाथाओं के बाद 2 गाथाएं अतिरिक्त हैं जो अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका में नहीं है, वो आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में है। उन गाथाओं को भी अपन पढ़ करके उनके भाव को समझते हुए आगे चलेंगे। तो अब इन गाथाओं में क्या कहा गया है, जो अभी 9वीं 10वीं गाथा में जिस व्यवहार का परमार्थ के लिए प्रतिपादकत्वपना सिद्ध किया है, वो किस प्रकार से परमार्थ का प्रतिपादक है, तो उसमें जो है गुण गुणी का भेद करके अभेद आत्मा को समझाकर और उस भेद से उस अभेद आत्मा को ही बताने का यहाँ पर प्रयोजन सिद्ध किया था। क्योंकि जिस व्यक्ति को उस शुद्धात्मा का बोध नहीं है, उसके लिए जब तक उसका व्यवहार से कथन करके न समझाया जाए तब तक उसकी समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि दृष्टांत दिया गया, जैसे अनारी व्यक्ति को उसकी भाषा में बोलोगे तो ही उसकी समझ में आएगा, ऐसी अज्ञानी व्यक्ति जिन संयोगी भाव भेद भावों से ही वस्तु को समझते रहे हैं, अभी उन्होंने उस अभेद वस्तु का कभी अनुभव किया नहीं, उसको देखा नहीं, तो उसके लिए उन्हीं संयोगी भाव भेद भाव आदि के माध्यम से अनेक प्रकार से व्यवहार से उस परमार्थ की सिद्धि की जाती है। अभी इसमें अनुपचरित व्यवहार के माध्यम से गुणगुणी का भेद आदि करके ज्ञान और ज्ञानी यानी ज्ञान दर्शन आदि चारित्र आदि का भेद करके और इन अनंत गुणों को धारण करने वाली अभेद आत्मा को ही इसमें प्रसिद्ध किया था। अब अतिरिक्त जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहली गाथा है उसमें क्या दिया है कि इसमें भेद रत्नत्रय की भावना, और मैंने इसके उत्तरार्ध में
भेद रत्नत्रय की पूर्वार्ध में भेद रत्नत्रय की भावना कराई गई और उत्तरार्ध में अभेद रत्नत्रय की भावना की सिद्धि की है। और फिर दूसरी गाथा जो लिखी है उसमें इस रत्नत्रय का फल क्या प्राप्त होता है उस फल को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो देखिए गाथा पढ़ लेते हैं और फिर अपन इनके अर्थ को भी समझते हैं। नाणम्मि भावना खलु कादव्वा दंसने चरेतेया ते पुण्य तिण्णिवियादा तम्मा कुण भावनम आदे जो आद भावनमिणम नित्यो युक्तो मुनि समाचरति सो सव्य दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेण। देखिए गाथा का इसमें अपन अर्थ पढ़ते हैं। नाणम्मि अर्थात ज्ञान में, दंसने दर्शन में, या और चारित्र में, खलु निश्चय से या दृढ़ता पूर्वक, भावना का दब्बा करनी चाहिए। पुण्य क्योंकि ते वे त्रिणी भी तीनों भी आदा अभेद नय से एक आत्मा ही हैं। तम्मा इसलिए आदि आत्मा में भावनम गुण भावना करो। क्या कहा? टीका देखिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की निश्चय से स्पष्टता भावना करना चाहिए और वे तीनों भी निश्चय से आत्मा ही हैं, इसलिए अपने शुद्ध आत्मा की भावना करो। क्या कहा इसमें? इसी प्रकार की गाथा द्रव्य संग्रह जी में भी आई है। जब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया है तो 39वीं गाथा में बिल्कुल सेम यही गाथा, और आगे अभी इसी में 16वीं गाथा भी आचार्य अमृतचंद की टीका में वही की वही है, ज्यों की त्यों। क्या दिया उसमें? दंसनाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुणाण नित्यम ताणी पुण्यजान तिण्णिवी अपाणम चेव निश्चय दो। पहले जो है मैंने नेमीचंद टीकाकार बाद में हुई, ये तो कुंद आचार्य की गाथा है ना, ये तो कुंद आचार्य पहले के हैं। तो फिर इसमें माइक कम पकड़ दिया, थोड़ी तेज करना पड़ेगी। चलो आ रही, कम आ रही थोड़ी, ऊपर चलो ऊपर। हाँ देखिए, द्रव्य संग्रह में भी इस प्रकार की गाथा आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव ने भी दी है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के लिए जो तीसरा अधिकार द्रव्य संग्रह जी का चालू किया तो उसमें दिया सम्मदंसन्नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयोनियो अपा। क्या लिखा उसमें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए और निश्चय से तत्तीय मयो नियो अपा, उन तीन मय
एक आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए निश्चय से। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की स्पष्टता, निश्चय से स्पष्टता भावना करना चाहिए। और वे तीनों भी निश्चय से आत्मा ही हैं, इसलिए अपने शुद्ध आत्मा की भावना करो। मतलब क्या हुआ कि जब अपन समझाते हैं व्यवहार से, तो वस्तु को उसके गुण भेद, पर्याय भेद आदि के माध्यम से समझाते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं, तो अपन उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक सिर होता है, पेट होता है, पीठ होती है, कमर होती है। तो ये सब 8 अंग उस शरीर के हैं भेद करके। और जब अभेद रूप से देखो तो इन 8 अंगोंमय शरीर है। इन 8 अंग और शरीर अलग अलग हैं कि वो भेद भी उसी शरीर के ही अपन ने समझने के लिए किए। वे अंग कोई शरीर से अलग नहीं रखे और वो शरीर अलग नहीं है। तो जब अपन उसको भेद करके कहते हैं तो अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। तो शरीर के 8 अंग अपने लिए झुकना चाहिए, नमना चाहिए। जब अपन वो भी अष्टांग ही है, वो उसको अपन अन्य मत में चलता है। वो अपने यहाँ तो गवासन में अष्टांग नमस्कार जो मुनिराज करते हैं उस प्रकार से वो अष्टांग हो जाते हैं। तो उसको लोक में जो अन्य मत के लोग मानते वो दंडवत नमस्कार कहलाते, दंडा के समान लेट जाओ, वो दंडवत नमस्कार। तो अपने 8 अंग जो गवासन में बैठकर नमस्कार किया जाता है वो अष्टांग नमस्कार है। और पंचांग नमस्कार दोनों बताए कि अपने 2 हाथ, एक सिर और दोनों पैर झुक गए, घुटना मैंने अपने झुका करके सिर पे हाथ रख के और अपन ने नमस्कार कर लिया, ये पंचांग नमस्कार है। घुटने के बल अपन जो ऐसा नमस्कार कर लेते ना झुक करके, तो ये पंचांग नमस्कार है। दोनों प्रकार से पंच परमेष्टि आदि को अष्टांग और पंचांग दोनों प्रकार से नमस्कार करने का विधान है। तो ज्यादातर महिलाओं को गवासन, मुनिराज वगैरह भी गवासन में ही करते हैं, और पुरुष पंचांग अथवा अष्टांग जो भी उनकी स्थिति हो उस रूप में करते हैं। तो ये शरीर के अंग जो हैं वो अभेद दृष्टि से शरीर ही है। ऐसे ही शरीर में, आत्मा में जो गुण हैं, अभी अपन ने अमृत चंद्राचार्य की टीका में ज्ञान, दर्शन, चारित्र भेद से अपन क्या कहते हैं, ये आत्मा के हैं। और अभेद से उन 3 में आत्मा ही है। भाई आत्मा और वो गुण तो कोई अलग अलग तो है नहीं। तो समझने के लिए अपन को, क्योंकि अभेद जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको भेद करके ही समझाओगे जब समझ में आएगा। और अगर आप सीधे कहते रहो कि मनुष्य, किसी मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य जैसा होता है उसको मनुष्य कहते हैं, मनुष्य जैसा मनुष्य होता है, तो समझ में आ जाएगा उसको आपको व्यवहार करके ही समझाना पड़ेगा कि उसके इस प्रकार से 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, सिर होता है, और विशेष बताओ तो आंखें होती हैं, कान होता है, भेद प्रभेद और करते जाओ उसको। ऐसी सारी चीजें जब समझाओगे, जब उसको वो मनुष्य समझ में आएगा ऐसा मनुष्य होता है। और सीधे मनुष्य तो पूरे इन सबको मिला करके है। मनुष्य अकेला कोई एक हाथ, 2 हाथ तो है नहीं, 2 पैर तो है नहीं, पेट तो है नहीं, पीठ तो है नहीं। मनुष्य कैसे कहते हैं? इन सब अंगों को मिला के एक पूरे अंगी को मनुष्य कहते हैं शारीरिक दृष्टि से। वैसे तो अपन जब पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हैं तो मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड है, समूह है। ना तो अकेले पुद्गल का ये शरीर है मनुष्य, और न अकेली आत्मा है, क्योंकि संसार दशा में इन दोनों का मिला जुला रूप है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। उसमें एक जीव है और ये शरीर आदि अजीब है। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ऐसा अपन को अब किस दृष्टिकोण से समझा रहे, ये अपन को सारा व्यवहार भेद प्रभेद से समझाना। अब अपन को असमान जाति द्रव्य पर्याय में से आत्मा को समझाना है। तो भैया देखो, जो अपन को दिख रहा है ना, ये तो उसका बाहर का शरीर है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो इसके अंदर जो जानता देखता है, जो जान देख रहा है, उन गुणों में व्याप्ता है। उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण क्या है? हाथ पांव शरीर नहीं है।
परंतु जब जो व्यक्ति अभी बहुत स्थूल रूप में उपयोग आदि कोई नहीं जानता, तो उसके लिए अपन भगवान का स्वरूप भी अपन ने शरीर से बताया। 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्र काल। ये कौन से भगवान हैं? ये जिस शरीर में 2 गोरे 2 सांवरे, जो चंदा प्रभु भगवान और एक भगवान और सफेद शरीर में जो रहे 2 भगवान 2 गोरे व्हाइट वर्ण के सफेद थे शरीर से, और 2 सांवले पार्श्वनाथ स्वामी और नेमिनाथ स्वामी, अब ये सांवले शरीर वाले थे। 2 हरिया 2 हरे रंग के थे, और 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरिया 2 लाल 2 लाल वर्ण के थे, और 16 कंचन वर्ण के तपाए हुए सोने के समान शरीर वाले थे। तो अब ये शरीर के आधार पर अब जब अपन परमार्थ से आत्मा की दृष्टि से विचार करेंगे तो अपन कहते फिर उसी में जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। राजा का स्वरूप बताएंगे तो इतना बड़ा किला है, इतना बड़ा महल है, इतना ये बड़ा है, तो राजा वो है ना? राजा तो उस गांव में रहता है या उस महल में रहता है, तो महल के आधार से राजा बता रहे, पर मूल राजा क्या है? राजा तो वो मनुष्य है ना, तो वो राजा। अपन वो अब उसको बाहर से जिसको अभी जिसको कुछ नहीं पता है, तो उसको नगर के आधार पर महल के आधार पर उसको बताएंगे जहां उसमें वो रहता है वो राजा है। ऐसे ही जो है ये आत्मा अब चूंकि संसार में शरीरों में रहता है, तो शरीरों के माध्यम से समझाएंगे कि मनुष्य जीव किसे कहते हैं, कि जो मनुष्य के शरीर में अंदर में इस शरीर से अलग उपयोग लक्षण से लक्षित अपने अमूर्तिक प्रदेशों में अनंत गुणों में अनादि अनंत रूप से अपनी पर्यायों में जो व्याप रहा है उसका नाम जीव है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप, प्रत्येक जीव का स्वरूप मूल में ही है। तो अब अपन को ये सारे समझाना उसी एक अखंड वस्तु को है, परंतु बिना भेद प्रभेद के बिना व्यवहार के अपन उसको समझा ही नहीं सकते। तो ये समझने के लिए सारा व्यवहार है। अब चूंकि क्या है, छद्मस्त जीव अगर ऐसे ही भेद प्रभेद से समझता रहे तो वो विकल्प ही होते रहते, उसको निर्विकल्प दशा नहीं होती। तो फिर क्या करना कि इन भेदों को गौण करके उसमें सब में अभेद रूप से एक आत्मा को देखो, उसमें नित्य रूप और पर्यायों में उत्पाद व्यहूति पर्यायों में ध्रुवपना, पर्यायों में द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव नित्य है, तो उसमें अपन उस ध्रुवपने से देखो तो वो सभी पर्यायों में द्रव्यपना और गुणपना एक रूप रहता है। तो उस एक अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से आत्मा को देखो तो वो देखने वाली पर्याय है और दिखने वाला द्रव्य स्वभाव है, तो उसी में अभेद होकर के निर्विकल्प अनुभूति पैदा हो जाएगी। इसका नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। अपन पर का विचार करते रहते तो अभी दूर में अपन अपने स्वरूप का विचार ही नहीं हो रहा था, तो अपन अभी आत्मा को जानेंगे नहीं। अब आत्मा को जानना है तो पहले अपन शरीर आदि के और तरफ से हटा के शरीर में आओ कि बस इस शरीर में आत्मा है। अब वो शरीर से भिन्न है तो फिर उपयोग लक्षण से बताएंगे। ये रागादिक आश्रव भाव है, उसमें जो जानना देखना चल रहा है वो जीव है, तो जानने देखने में आत्मा व्याप रहा है, तो जानने देखने को विशेष जानपना और सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो उस अपने ज्ञान को जो अपन बाहर के संयोगों में भेदों में लगा करके परिलक्ष्य कर रहे थे अथवा खंड खंड जान रहे थे, तो अब उसमें अपन सामान अभेद रूप से उपयोग को जोड़ेंगे तो अपनी परिणति उस अभेद आत्मा में तन्मय होकर के निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो अब ये सारे अपन को आचार्यों ने सारा अपन को निरूपण अनेक अनेक दृष्टिकोणों से जैसे व्यक्ति को अपना स्वरूप समझ में आ जाए, आज तक उसको अपना ऐसा शुद्ध स्वरूप समझ में नहीं आया, तो अपन को 6 डाला में दिया है कि भैया अपने स्वरूप को कैसा देखें। तो ले परम पैनी सुबोध छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर आपको वापे गयो। तो अब सारा अपन को ये सारे भेद गुण गुणी आदि के भेद भी उतर समाप्त होकर के फिर निर्विकल्प अनुभूति जब होगी तो वहां पर अपन को आत्मा का अनुभव होगा, और उसी की फिर अपन ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा और ऐसा जानना और उसी में स्थिरता, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है।
किसे कहते निश्चय मोक्ष मार्ग? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे ठहर सम्यक चारे सुई। अब इसी को समझाने के लिए अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हो। अब जो तुम्हें हम समझाएंगे भेद प्रभेद करके सात तत्व आदि के माध्यम से, वो इसी निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए समझाएंगे। अगर इसकी सिद्धि करो उस व्यवहार से तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक व्यवहार कहलाएगा, पूर्वचर अथवा सहचर कहलाएगा। और इसकी सिद्धि नहीं करके उसी व्यवहार में धर्म मान लो तो वो व्यवहाराभास हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। मैंने इतनी सहजता में ज्ञानियों ने अपन को समझाने का प्रयत्न किया, और अपन लोग ऐसे ना समझ निकले कि वे तो तुम्हें अपने स्वरूप को समझा के उसकी श्रद्धा ज्ञान करा के कसाय छोड़ने के लिए उपदेश दे रहे, और अपन धर्म के उदय भगवान के देवगुरु धर्म के मंदिरों के नाम पे निश्चय व्यवहार के आधार से लड़ने झगड़ने लगते हैं। अरे निश्चय व्यवहार तो तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाने के लिए, अभी अपन ने बताया पढ़ रहे कि व्यवहार से आत्मा कैसा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन में जानो। सम्मत दंसन नाणम चरणम मुख्यस्थ कारणम जाने व्यवहार, ये व्यवहार से मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। और निश्चय से तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन तीन में एक आत्मा का अनुभव, वो ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। तो भेद करके सम्यक दर्शन भी उसी आत्मा की श्रद्धा होती है, सम्यक ज्ञान में भी उसी आत्मा का ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र में भी उसी आत्मा की लीनता होती है। तो एक एक गुण के शुद्ध परिणमन का अपन ने भेद करके अपन ने रत्नत्रय मोक्ष मार्ग समझाया। और निश्चय से ये तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान और आचरण में अपनी एक आत्मा को ही ध्याना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। उसी अभी जो दोपहर में अपन पढ़ रहे हैं ना द्रव्य संग्रह, उसमें ये दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग कब प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, तो उसमें 47वें नंबर की गाथा दी। दुवियम्पि मोक्षहेव्युम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। क्या अर्थ हुआ? दोनों प्रकार का मोक्ष का मार्ग मुनिराज ध्यान अवस्था में प्राप्त करते हैं। दुव्यम्पि मोक्ष हेयु, मोक्ष का हेतु दो प्रकार का निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। दुव्यम्पि मोक्ष हेयु झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा, क्योंकि मुनिराज ध्यान आत्म ध्यान की अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना है तो क्या करना? दुव्यम्पि मोक्षयोम झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा, इसलिए तम्मा पयत चित्ता, प्रयत्न चित्त होकर के सावधानी पूर्वक यूयम झाणम समभ्यसय, तुम भी सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। किससे कह रहे? सभी जीवों से। मोक्ष इस समूह क्षण में किसको उपदेश दिया जाता है? किसी व्यक्ति विशेष को? जीव मात्र को। सब जीवों को जिनको सुखी होना है, निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है, तो अपने स्वरूप का आप सम्यक प्रकार से ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास करो। क्यों कि जितनों को भी, जिन जीवों को मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है वो ध्यान अवस्था में ही, आत्म ध्यान अवस्था में ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो अब अपन को आचार्यों ने इतने सभी प्रकार से सारे दृष्टिकोणों से सुखी होने की विधि बताई। अपन तो जानते कुछ नहीं है, समझ रहे ना, परंतु अपने मन से कल्पना करके किसी के बारे में कुछ भी सोचते रहते। क्या माने? किसी के बारे में कुछ भी विचार, उससे कोई अर्थ स्पर्श नहीं, देखी सुनी सुनाई धारणा बनाई, दूसरे सांप्रदायिक लोगों के आधार से अपन भी कल्पना करते रहते। वो फलाना व्यक्ति ऐसा, ढेगाना ऐसा, वो हम का ऐसा। अरे भाई, जीव तो एक जैसा तो रहता ही नहीं है। वो अंजन चोर, वो चोर है, अब वो तो सिद्ध बन गया। कितनी देर लगी उसको सिद्ध बनने में? इधर चोरी करके आया था वो, और
अब वो जान मरता क्या नहीं करता, तो उसने सोचा कि मरना तो है ही। अब वो जो सिद्धि कर रहे थे, काय की नमोकार मंत्र की सिद्धि कर रहे थे, तो अब उनको विश्वास नहीं आ रहा था। तो अब वो बार बार चढ़ते थे, ऐसा वो नीचे जितने भी क्या है खतरनाक जो है उसमें जो तुम्हारे हथियार आदि तलवारें वगैरह नीचे गाड़ करके वो सिद्धि कर रहे थे। तो अब वो ऊपर चढ़ते हो, अगर सिद्धि नहीं हुई तो मर जाएंगे हम, तो बार बार उतरते बार बार चढ़ते। अब उसने सोचा पीछे सैनिक तो हमारे तलवार लेके चले ही रहे, चोरी करके आया, मरना तो है ही, अपन चलो ये क्या कर रहे, पूछा उन्होंने कि भैया सिद्धि कर रहे, कैसा क्या है। अब वो पूरा जल्दी याद भी नहीं हुआ, तो अभी उसने विश्वास रख के जो ये सेठ बोल रहे हैं हमें उस पर पूरा विश्वास है, और एक बार में लिया और झटके से उसको काट दिया। ऐसे उस विश्वास से क्या उसको सिद्धि हो गई, आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। और वो जहाँ अब पूछा उस विद्या ने कहाँ चलना है, कि जहाँ ये सेठ जा रहे थे वंदना करने के लिए, वो जाने को विद्या सिद्ध करके वहाँ में ले चलो। तो उन मुनिराज के पास जिनसे नमोकार मंत्र उन्होंने लिया, उन मुनिराज के पास पहुंचे, उन्होंने उपदेश दिया और वहीं कपड़े उतारे और ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके अंतर्म रूप में सब अष्ट कर्म मैंने अनंत दशा प्राप्त करके क्रम से सिद्ध दशा पाली। कितनी देर लगना, अरे ये तो अपने उपयोग की समाल है, जो कल्ले में उतनी तीव्रता से अपने स्वरूप में एकाग्र करके सारे विकल्प तोड़ना है। अब विकल्प तोड़ दिए, निर्विकल्प हो गए पूरे, बस आत्मा का स्वभाव निर्विकल्प रहने का ही, शांत निराकुल रहने का ही, आकुलता करना ही तो मोह का भाव है। तो कितनी देर लगी, अरे अपन किसी के बारे में क्या धारणा बनाना, प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभाव ही है। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ सोच रहे, थोड़ी देर में अपन को कोई गलती कर दी, पश्चाताप हुआ, कह रहे यार अपन को ये नहीं करना चाहिए, गलत, और वो पश्चाताप कर दिया और तुम उसके बारे में धारणा बना के बैठ गए। तो वो तो पश्चाताप करके अपनी गलती छोड़ के और धर्मात्मा बन गया, और तुम उसके बारे में दुर्भाव कर करके पाप ही कमा रहे। ज्यादातर लोगों की ऐसी दशा है कि वो ग्रामीण महिला का आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा कि गरीब स्थिति वाली थी, और जैसी तैसी लड़ झगड़ करके उसने पति से अपने कंगन बनवा ली, हाथ की स्वर्ण की चूड़ियां बनवा ली। अब वो बेचारा जैसी तैसी उधर से पैसा इकट्ठा करके चूड़ियां बना के लाया। अब क्या हुआ कि अब उसकी चूड़ियां लोगों को किसको फुर्सत है किसका देखने की। अब वो जो है वो दिखाने के लिए जो है निकली, कई बार शौच करने के लिए लोटा लेकर, अब कोई ने देखा ही नहीं, कोई ने कुछ कहा ही नहीं। तो उसने सोचा यार क्या करें, अब अपने लिए नहीं पहनना, वो तो दूसरे लोगों को देखना चाहिए, हाँ तुमने तो बहुत बढ़िया बनी। तो उसने जो है अब वो जो सोचा कि कोई पूछे नहीं रहा, तो उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा ली। तो झोपड़ी में आग लगा ली, बड़ा मोहल्ला पड़ोसा के लोग आए तो जल्दी से उन्हें करे वो पानी उधर से उठाओ, उन्होंने कहा उधर पानी रखा, उधर वो फलानी चीज रखी। उसने एक भाई ने मोहल्ला वाली जो एक महिला ने देखा, अरे बहन तुमने ये चूड़ियां कब बनवा ली? अरे नाच की मिट्टी पहले ही पूछ ली थी तो हमारी झोपड़ी में आग क्यों लगी? तो काय के लिए झोपड़ी में आग लगा दी इसने? कि अब कोई ने हमारे इतनी मेहनत से हमने पप्पू ने देखा ही नहीं, अब अपने लिए तो चूड़ियों से कर रहा, अपन को क्या लाभ है? चूड़ियाँ हैं, गहने हैं, ये काय के लिए पहनते हैं अपन? दूसरे लोगों को देखना चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे तो अपन रखे रहते हैं, अच्छी साड़ियाँ कब पहन के आते हैं? जब लोगों की भीड़ होती है। तो काय के लिए अपने लिए पहन रहे अपन? कपड़े किसको पहन के आए? नए कपड़े रखे बढ़िया कीमती, अपन वैसे जनरल में तो पहनते ही नहीं है, कब पहनेंगे? तो तुम अपने लिए पहन रहे कि दूसरों के लिए पहन रहे? और फिर अच्छे से अपन न तो बैठ पाए न खा पाए, अब कीमती चीजें मतलब जूता चप्पलें खरीद ले आए, अब बाहर रख नहीं सकते तो उसको ले फिरो संगे, थैला में धर के अपने कांधा पे टांग लो। माने जिस व्यक्ति को ऐसी मूर्खता की माने अंदर में जो है अविवेक रहता है, वो व्यक्ति चैन से जीता ही नहीं है। ऐसे ही दूसरों के दोष देख देख करके सामने वाला तो वो उसकी मतलब अपनी गलती सुधार के कदाचित सुधर भी जाए, और अपन दुर्भाव कर करके अपनी दुर्गति, अपनी आत्मा की अपन आग लगा रहे, राग आग निरंतर अपन दुर्भाव कर करके आत्मा को दुखी कर रहे हैं। देखो दूसरे व्यक्ति को अपन को सुधारने का तो अधिकार है ही नहीं है। और अगर उसको उसकी होनहार जैसी है, आदिनाथ के समय मारीची था कि नहीं था?
तर अभी उसको सुधरना नहीं है तो सुधार पाए कोई? घर में तीर्थंकर माने क्या थे, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था वो, तो कौन कहलाए? बाबा, दादाजी तीर्थंकर, पिताजी चक्रवर्ती, वे भी उसी भाव से मोक्ष जाना, और ये दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि अपन को दुनिया के चक्कर में कौन क्या कर रहा है, वो तो उसकी जैसी योग्यता है उसको कोई नहीं सुधार सकता है। अगर कदाचित मान लीजिए अपन को दिखे मंद कसाई है, तुमसे कुछ पूछे तो अपन चलो भैया बता दो जाना तो, पर कर्तृत्व बुद्धि जबरदस्ती अपन दूसरे को सुधारना चाहें तो वो तो नहीं सुधरेगा, तुम जरूर बिगड़ जाओगे, तुम अपना जरूर हित करते रहोगे। इसलिए अपन को दिया है कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर। अपन को दूसरे दोष देखना है तो अपने देखो। अपन किसके देखते हैं? अपन दूसरों के दोष देखते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, तुम कैसे हो? अब हम तो जैसे हैं तो ठीक है, परंतु उनको ऐसा नहीं करने चाहिए। अरे भाई, तुम्हें अधिकार अपने कल्याण का है कि दूसरों के कल्याण का? तुम अपना कर सकते हो कि दूसरों का करा सकते हो? दूसरों का तो जबरदस्ती कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। इसीलिए ज्यादातर सांप्रदायिक व्यक्ति अपना कल्याण तो करता नहीं है, और धर्म प्रवृत्ति करता है तो कसायों से, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी कसाय मिटाने के लिए, स्वरूप साधना के लिए नहीं। सारी प्रवृत्ति काय के लिए होती है? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को झूठा ऊंचा बताने के लिए। और ऐसा व्यक्ति तो जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी झूठी प्रशंसा करता है, नीच गति का बंध होता है, नीच गोत्र का। परात्म निंदा प्रशंसा सद असद गुणोच्छादनोद्भावने नीचरी गोत्र से। अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों में ना होने वाले दोषों को प्रकट करना, उनमें रहने वाले गुणों को ढकना, और अपने में नहीं रहने वाले गुणों को प्रकट करना, और अपने दोषों को ढके रहना, कोई को पता नहीं पड़े। कौन सा भाव है? नीचता का भाव है, निम्न क्वालिटी का भाव है। तो ये जब तक व्यक्ति को अभी तत्व का बोध नहीं होता और अंदर में स्वरूप की अंदर में रस नहीं आता, तब तक वो निरंतर व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में जिंदगी पूरी करता है। इतना बढ़िया मार्ग है। आचार्य तो कह रहा है कि जब तुम्हें स्वरूप समझ में आ गया और आनंद आने लगा तो चुप गुप्त रह करके साधना करना। जैसे लोक में किसी को निधि मिल जाए तो वो डोड़ नहीं पीटता फिरता है कि हमें भाई सुनो सुनो हमारे लिए निधि मिल गई गड़ी हुई। क्या करता है? गुप्त रह करके, चुप रह करके उसका वो उपभोग करता है। ऐसे जिसको ऐसे धर्म की स्वरूप की साधना करने की विधि मिल गई तो ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। वो सबसे अलग होकर शांति से अपनी आराधना करके कल्याण करते। तो ये अपन को पहले ईमानदारी से सत्य मोक्ष के मार्ग को समझना चाहिए, और समझ करके जो उस मार्ग पर चलता है वही अगर दूसरों के कल्याण में निमित्त हो सकता है तो वो ही हो सकता है। अविवेकी कसाई व्यक्ति नहीं हो सकता है। सांप्रदायिक व्यक्ति दूसरे को मोक्ष मार्ग नहीं बता सकता है। बता सकता है? अंधे अंधों के लिए रास्ता बता सकते हैं। जिसको स्वयं रास्ता दिख नहीं रहा है वो दूसरे को क्या रास्ता बताएगा? ऐसे ही जो आत्मार्थी धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं शांति के मार्ग पर प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे इस अपने स्वरूप को समझ करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके वही व्यक्ति ईमानदारी से अपना कल्याण करते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी उनके जीवन को देख करके बिना बोले हुए भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। यार इनका जीवन बहुत बढ़िया है, ये जीवन अपन को जीना चाहिए। तो वे फिर तुम्हारे तरफ आकर्षित हो तो तुम जिस तरीके से अपने जीवन में शांति पा रहे हो उसको प्रेम से बिना कर्तृत्व बुद्धि के सहज रूप में उनके लिए बतला दो कि भैया देखो ये है शांति का मार्ग। अगर आपको भी सुखी होना है तो यही उपाय है। तो अपन पढ़ते हैं कि सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि, पहले उनने अपनी आत्मा का पूर्ण कल्याण किया और फिर सबको बताई वही विधि, हो नमन उनको सब विधि। उनने सबके लिए वही विधि बताई, छुपाई नहीं है। लोक में तो क्या होता है कि जिस धंधे से या जिस तरीके से अपन पैसा कमाते हैं किसी को नहीं बताना चाहते।
गुप्त रह करके और अपनी मैंने कहाँ से माल लाते हो, क्या करते हो, जाते भी हो तो उल्टा बता जाओगे दिल्ली, बताओगे बम्बई की। क्यों कि अगर ये भी वही माल लाया और ये ला करके सस्ता बेचने लगा तो अपनी फिर अपन बेच ही नहीं पाएंगे उस रेट पे। ज़्यादातर ऐसी डिजाइन है, ऐसे कपड़े लाएगा कि जो दूसरे के पास नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? और जबकि मोक्ष मार्ग में क्या होता है? मोक्ष मार्ग में तो जिस विधि से वे सुखी होते हैं सब जीवों के लिए, भैया देखो शांति का मार्ग यही है। क्यों कि अपना तो कुछ जाना ही नहीं है। अपन दूसरों के लिए अगर मैंने अपन नीति में ही बोलते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। क्या होता है? विद्या को तो जितना बांटो उतना उतना और तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारा ज्ञान विशेष और जागृत होगा, तुम्हारे जीवन में और विद्या विशेष आएगी। ऐसे ही धर्म तो तुम जीवन में अपने जो भी उतारोगे, दूसरों को बताओगे तो इससे तो और तुम्हारी पवित्रता बनेगी। छुपाओगे, दूसरों को नहीं बताना चाहोगे तो इससे तो कि ये ज्ञानी नहीं बन जाए, ये भी धर्मात्मा नहीं बन जाए, तो ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय बंद होकर तुम्हारा भी ज्ञान से हीन हो जाओगे। तो ये अपन को जब सब बातें समझ में आती हैं तो अपने जीवन में बहुत ही व्यवस्थित संतुलित अपन जीवन जीते हैं। अपने निमित्त से किसी को कोई तकलीफ तो वो ज्ञानी पहुंचाते ही नहीं है, परंतु जितना हो सकता है सहज रूप से दूसरे व्यक्ति भी इसको समझ के जिए, आनंद भोगें, ऐसी उसकी भावना होती है। निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अगर कोई स्वार्थ रखोगे तो वो तो ज्ञानीपना है नहीं। इसलिए अपन को महावीर अष्टक में ही पढ़ते हैं, निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा, शरण्या साधु नाम भव भय व्रताम उत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। कैसे महावीर स्वामी? निरापेक्षो बंधु, बिना कोई स्वार्थ के निरपेक्ष भाव से सब जीवों के हितैषी है, बंधु है। शरण्या साधु नाम, ऐसे जो उस मार्ग पर चलने वाले साधु जन हैं उनके लिए शरण है वही। भाव भयवृताम, जो संसार के दुखों से भयभीत है, ऐसे लोगों के लिए वो महावीर स्वामी उनका बताया हुआ मार्ग शरणभूत है। इसलिए अपन को जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जीवन अत्यंत पवित्रता से जिए वो, और दूसरे जीवों के लिए भी उस पवित्रता का मार्ग निरपेक्ष भाव से, बिना स्वार्थ के, बिना कसाय के उनको बताकर और उनको भी सही मार्ग बताकर उनको भी सही मार्ग पर लगाया। कोई पक्षपात नहीं, ये मेरे तेरे। मोक्ष मार्ग में सब जीव हैं, सब जीव कौन मेरे कौन तेरे, ये मोह का भाव है। अयम निजा परावेत्ति गणना लघु चेतु साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या क्षुद्र व्यक्तियों का ये होता है, ये मेरे और ये तुम्हारा, ये हमारा और ये तुम्हारा। और उदार व्यक्ति हैं जो धार्मिक विवेकवान हैं तो कहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, तीन लोग के सारे जीव हमारे परिवार के सदस्य समान हैं। इसलिए उनके साथ आत्मीय व्यवहार करके सबका हित सोचते। ये नहीं है कि ये मेरे और तेरे और ये भाड़ में जाए, इनको अपन जैसे बने तैसे इनका स्वार्थ साधने में लग जाए। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं सम्यक दृष्टि के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जगत, नित्य नई मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की। अकेले हमारे घर में नहीं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान करे तो उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। ईति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि जब, तो सब निश्चय और व्यवहार से सभी जीवों को सुखी होने की भावना अपन डेली भाते हैं। पूजन करने के बाद भी शांति पाठ में यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब शांति आखिरी में शांति पाठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? यही बोलते अपन, हो वे सारी प्रजा को सो बलवत धारी रहे सा हो वर्षा समय पर। अब उसमें अपन मूल में इतनी बातें बोलते, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवृत्तों का स्वजस कह के, दोष ढांकू सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, ज्वलों से चरण जिनके, मोक्ष तोलों से चरण जिनके, मोक्ष ज्वलों न पाऊं।
तब पद मेरे ही में, मम ये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। तो कितनी पवित्र भावना है। डेली अपन जो है सभी जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं पूजन में, इसमें कोई पक्षपात स्वार्थ की कोई बात ही नहीं है। सभी जीव शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों का वो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सबके लिए ऐसी सत्संगति धार्मिक जीवों की संगति मिले। सद्वृत्तों का सुजस कहेगी दोष ठाकू सभी का, सद्वृत्त माने अच्छे गुणों का उनका जो है सुजस कह करके उनकी महिमा करके दोषों को गौण करूं, किसी के दोषों का बखान नहीं करूं, निंदा नहीं करूं किसी का, जो अपन मेरी भावना वही गुणग्रहण का भाव रहना दृष्टि तो दोषों पर। ये इसमें अपना कल्याण है। जीवन अपने पास थोड़ा है और इनमें फोकट के कामों में जिंदगी कितनी देर लगना। एक एक केस कोई ने अपन ने परिवार के या मोहल्ला के या किसी के ऊपर केस कर दिया और जिंदगी भर उस केस से ही नहीं निपट पाओगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी आर्थ ध्यान करके। अरे तो क्या रखा है, पाप का उदय होगा तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो विवेकी व्यक्ति तो जैसे बनता है तैसे उसको सामान से निपटा के विकल्प छोड़ के, और भैया हमारे उदय में नहीं है तो जो है तो चल तू सामान, हम अपने शांति से जिएंगे, हमारे भाग्य से जो होगा हमें मिल जाएगा। तो विवेकी व्यक्ति यहां पर ज्यादा उलझता नहीं है, दूसरों को भी उलझाने की कोई बातें नहीं करता है। थोड़ा सा समय है तो जो दूसरों को उलझाता है वो स्वयं उलझ जाता है। इसलिए विवेकी व्यक्ति के जीवन में ऐसा वास्तव में निश्चय व्यवहार मोक्ष का मार्ग जो अपने स्वरूप ध्यान पूर्वक प्रकट होता है, तो पहले तत्वों का निर्णय करके, स्वपर भेद विज्ञान करके, हे उपाधि तत्वों का निर्णय करके, और ऐसे अपने स्वावलंबन से स्वरूप का ध्यान करके, और ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग की शाश्वत मोक्ष मार्ग की सिद्धि करते हुए गुण स्थान प्रमाण यथा योग व्यवहार में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति साधक जीव करते हैं। न बाहर में उलझते हैं, न अंदर में कोई भ्रम होता है उनको अपने स्वरूप के बारे में, द्रव्यगुण पर्याय आदि के बारे में। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर इन्होंने बतलाई कि देखो व्यवहार अपने लिए उस परमार्थ की सिद्धि किस प्रकार से करता है, और परमार्थ क्या है और व्यवहार क्या है। ऐसा जो है यहाँ क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की निश्चय से स्पष्टता भावना करना चाहिए। अपन को रत्नत्रय की भावना करना चाहिए, और वे तीन भी वास्तव में तो निश्चय से एक आत्मा ही है, क्योंकि अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक रत्नत्रय प्रकट होते हैं। तो अभेद नय से वो एक आत्मा ही, उन्मय तीनमय एक आत्मा ही है। तो अपने स्वरूप की भावना इसलिए क्या करना, निश्चय से आत्मा ही है, इसलिए अपने शुद्ध आत्मा की भावना करो। इसका परिणाम क्या आएगा, तो कहते देखो इसका फल, ये दूसरी गाथा जो अतिरिक्त दी है उसमें अब भेदाभेद रत्नत्रय की भावना का फल बतलाते हैं। जो आद भावण मिणम, इस आत्म भावना में नित्यो जितो निरंतर युक्त होता हुआ, नित्य उपयुक्तो उपयुक्तो, तो निरंतर उपयुक्त माने उससे जुड़ा रहता है, उसी की आराधना करता रहता है। समाचार आदि सम्यक प्रकार आचरण करता है, अर्थात आत्म भावना में लीन होता है। सो वह मुनि अचिरेण काले ने, थोड़े ही समय में सब दुख मोक्षम, सर्व दुखों से मुक्ति को पावदी प्राप्त करता है। कौन जीव दुखों से मुक्त होता है, जो ऐसे रत्नत्रय की व्यवहार से भावना करता है, और निश्चय से वो रत्नत्रय एक शुद्ध आत्मा रूप ही है। इसलिए जो अपने शुद्ध आत्मा की भावना करता है वो अभेद रूप से निश्चय स्वरूप की भावना में निर्विकल्प शुद्ध उपयोग की स्थिति बनती है। जब सब विकल्प दशा में रहते हैं तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इसका अपन को विचार आदि करके और उससे अपनी जीवन में जो शांति प्रकट हुई उसका विचार करके उसकी भावना रहती है कि भैया हमारे जीवन में ये रत्नत्रय निरंतर बना रहे। दुख खाओ कम्मक खाओ वो ही लाओ, वो ही लाभ माने रत्नत्रय की प्राप्ति का नाम है वो ही लाओ। और वो ही लाओ समाधि मरणो, समाधि मरण होता है रत्नत्रय को अब अगले भाव में ले जाना, उसका नाम समाधि है। बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, और समाधि माने उसको अगले भाव आदि में भी ले जाना, समाधि। तो भावना भाते पर
दुख खो कम्मक खो बोई लाओ समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे प्रभु हमारे लिए बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुद्ध जांचहूं तुम भक्ति भाव भाव दीजिए शिवनाथ जी। अथवा अनुभव मारक पारखी जो यदि आप जिनंद ये ही बर मोह दीजिए चरण शरण आना। क्या चाहते हो हे भगवान? आप अनुभव रूपी मणियों के पारखी हो। अनुभव माणिक पारखी, अनुभव रूपी मणि, ये है मणि आत्मा के लिए। ये जड़ मणि, ये मणि नहीं है आत्मा के। रत्नत्रय बोलते ना, ये रत्न है अपने लिए, ये मणियां हैं, कीमती चीजें आत्मा की। तो अनुभव माणिक पारखी जोहरी आप जिनंद, हे जिनेन्द्र भगवान आप अनुभव रूपी परख, अनुभव रूपी मणियों के परख करने वाले जोहरी हो। जोहरी जानते हो ना? जो इस प्रकार से स्वर्ण आदि का, रत्न आदि का व्यापार करते हैं वे जोहरी कहलाते हैं। जोहरी बाजार है ना जयपुर में, तो जहां पर रत्नों का व्यापार होता है वो जोहरी बाजार कहलाता है। तो आप तो जोहरी हो उत्तम क्वालिटी के। तो हमें क्या चाहिए अब? जोहरी आप जिनंद ये ही बर मोह दीजिए मेरे लिए भी ऐसा ही स्वरूप रूपी अनुभव का, इन रत्नों के हम पारखी होकर के और अपने स्वरूप का रत्नों का व्यापार करें। हम भी ऐसी जोहरी आप जैसी बन जाए। क्या भावना भगवान के सामने? और क्या भावना? वो क्या चाहते? उनके पास और रुपया पैसा बच्चे ये वो और कुछ है उनके पास? अगर भाई इसमें सुख ही नहीं है ना, वे सब छोड़ के तो इस रत्नत्रय की साधना में लगे। अपन उनसे और कुछ मांगे कि भगवान हमारे से मोड़ी मोड़ा नहीं भय तो एक आध बच्चा हो जाए। अपन विधान करें, भक्तांबर स्तोत्र पढ़े काय के लाने, हमारा रोग दूर हो जाए। सिद्ध शक मंडल विधान करें, हमारा कोड़ मिट जाए। कौन सा कोड़? कोड़ मिटाने के लिए, कोड़ तो मिटाने की भावना थी, पर कौन सा कोड़? जो आत्मा में मिथ्यात्व का, कसायों का जो कोड़ है, उस कोड़ को दूर करने की भावना। शारीरिक कोड़ ये तो अपना कोड़ नहीं है, ये तो कर्म के उदयाधीन व्यवस्था है। तो उन्होंने तो अपना उपयोग इस शरीर की बीमारी में ना लगे, इसके निमित्त से अपन को अनिष्ट संयोग संबंधी आर्थ ध्यान ना हो, पीड़ा चिंतन संबंधी ध्यान ना हो, उसके लिए धर्म ध्यान में उपयोग, विधान आदि करके पूजन आदि में उपयोग लगाकर अपने उपयोग को पापों से बचाने के लिए है, ना कि और कोई लौकिक प्रयोजन से करते। हमारा मकान बन गो, भक्तांबर स्तुत करके शुद्धि कर लें उसकी। किसकी? मकान की कि तुम्हारी? तुम्हारा मकान कौन सा है? वो जो मकान बाहर को जड़ है, जो चैतन्य को महल है तुम्हारा। तो उससे तुम अपने अंदर की, उसके माध्यम से वहां पर भी अगर तुम धर्म का विचार करो, धर्म आराधना करो कि भैया ये मकान तो हमने मजबूरी में बनवा लिया है, अभी हम घर नहीं छोड़ पा रहे, साधु नहीं बन पा रहे, तो ये भगवान अब इस मकान में रह करके भी हमारी ऐसी धर्म आराधना ही चलती रहे। ये मकान हमारा संसार बढ़ाने का कारण नहीं बने, तो वहां पर अपन धर्म का प्रारंभ करके ही अपन उस मकान में रहने की भावना के भैया धर्ममय इस मकान में रह के हम जीवन जिए, इस उद्देश्य से करें तो अच्छी बात है। यहाँ धर्म की भावना ही, धर्म के हमारे विचार चलते रहे, तो इसलिए अपन प्रारंभ से ही चलो उसको अपन धर्म भक्तांबर स्तोत्र आदि पाठ करके और इसको धर्ममय बनाएंगे। इस भावना से करते हो कोई बुराई नहीं, परंतु हमारा मकान शुद्ध हो जाए बढ़िया, अथवा इस बहाने लोग देख ले में हमारा मकान। अब ये तो अपने ऊपर है, कौन व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, हर व्यक्ति अपने अपने भाव समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। इसलिए अगर आपका अभिप्राय सम्यक है तो सब चीजें आपके लिए कल्याणकारी है, और आपका अभिप्राय खोटा है तो आप मंदिर में भी आ जाओ और वेश भी बदल लो और सब कुछ आप बाहर में धर्म की क्रियाएं भी कर रहे। जैसे वो ब्रह्मचारी चोरी करने के लिए उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया, तो अब काय का फल मिलेगा तुम्हें? धर्म की वेश का के ऐसे तुम्हारे मायाचारी के पाप के भावों का। तो वेश बदलने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है, स्थान बदलने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। धर्मात्मा तो भावों से होता है। पाप माने पाप के उदय में कोई पापी नहीं हो जाता है,
पुण्य के उदय में कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाता है, धर्म का वेश और धर्म के स्थानों में आने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। कैसे बनता है? पुण्य भावों से पुण्यात्मा, पाप भावों से पापात्मा, धर्म भावों से धर्मात्मा। अब तुम जहां भी रहो, अगर धर्म भाव चल रहे तो धर्मात्मा, और अगर तुम मंदिर में भी हो और पाप भाव चल रहे तो पापात्मा। परिणामों के आधार पर है, कोई स्थान से वो बेस आदि से तो है नहीं। अपने यहाँ बेस की कीमत नहीं है, गुणों की कीमत है। तो अगर आप में धर्म रूप गुण है तो आप पूजो, अकेले बेस से कीमत नहीं है मोक्ष मार्ग में और जैन धर्म में। तो इसलिए ये सारी बातें अपन को आचार्यों ने समझा करके सजग किया है कि भाई जागो, समय आपका क्या है, बहुमूल्य समय है मानव जीवन। इसमें ही उत्कृष्ट रूप से आप धर्म को समझ सकते हो और सही तरीके से आराधना कर सकते हो। और यदि इसमें आपने धर्म नहीं समझ के भ्रम में रह करके और सब बाहर के आर्त और ध्यानों में जिंदगी व्यतीत की तो ये मानव जीवन तुमने हार गए। बहुत से पुण्य लेकर के आए थे, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ दे मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। अगर आपने इसमें से भव का भाव करने की विधि नहीं अपनाई और ये मानव जीवन ऐसे ही फोकट में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान कसा इसमें लगा दिया तो समझ लेना कि मनुष्य पर्याय फिर मिलना बहुत, यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिन वाणी ये विधि गई न मिले सुमणियों उदर सम्मान। यहाँ अपन को इस बात को निश्चय और व्यवहार से रत्नत मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताकर, चाहे व्यवहार से तुम उस रत्नत्रय में प्रवृत्ति करो और चाहे निश्चय से करो, प्रवृत्ति तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में करना चाहिए। अभी जब तक अभेद रूप से निर्विकल्प शुद्ध उपयोग रूप रत्नत्रय की सिद्धि नहीं हो रही तो आप भेद रूप रत्नत्रय की साधना करो। भाई उत्कृष्ट रूप से तीनों की एकता तो होकर के ध्यान अवस्था में और शुक्ल ध्यान पूर्वक वो मोक्ष की पूर्ण सिद्धि होती है। परंतु अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अब चारित्र में आपकी जितनी जितनी स्थिरता बन रही तो अभी वो अभेद नहीं हुआ तीनों का। जैसा श्रद्धा ज्ञान है वैसी चारित्र की पूर्ण लीनता नहीं हुई तो वो सविकल्प और निर्विकल्प दशा भेद रत्नत्रय में चलती है और अभेद रत्नत्रय में निर्विकल्प दशा ही होती है और उसमें अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होकर के जीव अरहंत दशा को पा लेता है। पर रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही नाम है, समझ रहे ना। और वो अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और लीनता रूप है और वो परिणति आत्मामय ही है अभेद से, वो आत्मा से कोई पृथक नहीं है सर्वथा कि रत्नत्रय जो रखो और आत्मा अपनी शुद्ध जा रखी। कहते हैं वो रत्नत्रय आत्मा की परिणति आत्मा ही है, इसलिए वो आत्मा की शुद्ध परिणति आत्मामय होती है। इसलिए अभेद दृष्टि से तीनों मय मोक्ष का मार्ग, तीनों मय एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्ष कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो, उन तीन मय तत्तीय मयो नियो अप्पा, अपनी आत्मा ही मोक्ष का मार्ग जानना चाहिए। तो आचार्यों ने देखो अपन को समझाने में तो कोई कमी नहीं रखी है। अगर अपन ईमानदारी से समझें और समझ करके उस पर चले तो ऐसा है नहीं कि अपन को समझ में नहीं आए और जीवन में उतरने पर अपन को आनंद नहीं आए और अपना भ्रम दूर नहीं हो और अपने जीवन से खुरापात के विकल्प सब खत्म नहीं हो। कि जब ही अपने जीवन में व्यर्थ के विकल्प खत्म होते हैं जब अंदर में कोई सारभूत जीवन जीना चालू होता है। अपन बोलते हैं ना फालतू दिमाग शैतान का घर होता है, जिसके लिए अंदर में अपने उस स्वरूप की आराधना का रस नहीं मिलता है तो कसाई व्यक्ति को कसाई के काम ही दिखते हैं। वो तो कहीं चला जाए, चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो भी वो कसाई के काम करेगा और चाहे लौकिक क्षेत्र में रहे तो सब कसाई के काम ही करेगा। इसलिए अपन को यहाँ टीका में देखिए, जो करता अर्थात कौन मुनि या तपोधन हमेशा इस भावना आत्म भावना में प्रयासरत होता हुआ सम्यक आचरण करता है, भावना करता है, वह मुनि थोड़े ही काल में सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना तथा भावना के फल का कथन करने वाली ये दो गाथाओं द्वारा चौथा स्थल यहाँ पूर्ण होता है।
जयसेनाचार्य के आधार से 2 गाथाएं अतिरिक्त हैं। अब जो अपना क्रम 9वीं 10वीं गाथा के बाद 11वीं गाथा है, उस क्रम में अब क्या बताएंगे 11वीं गाथा में। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए, इसके उत्तर स्वरूप में यह गाथा कही गई है। देखो, जयसेनाचार्य देव को भी कुछ लगा होगा कि लोगों को निश्चय व्यवहार दोनों सर्वथा अलग अलग ही मानते हैं, इसलिए वो निश्चय व्यवहार जो असद्भूत व्यवहार है वो तो ठीक है, अलग अलग है, परंतु जो सद्भूत व्यवहार है वो तो वास्तव में निश्चय का ही भेद है। सर्वपुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पंडित टोडरमल जी ने जो मंगलाचरण दिया है उस ग्रंथ लिखने के पहले, तो आभासियों का स्वरूप बताकर, नयों की आभासियों का, और सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप समझाकर और आगे उस मोक्ष पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आगे प्रारंभ किया था। तो उसमें क्या दिया, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा का हित जान छोड़ते न उद्धता, कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता, जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। क्या कहा, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद ना पहचाने निज शुद्धता, द्रव्य स्वभाव से अपनी आत्मा शुद्ध है ऐसा जानकर मानकर पर्याय में अब उसका अवलंबन करके शुद्धता तो प्रकट करती नहीं है और अपने को ऐसा शुद्ध मानकर स्वच्छंदी होकर के प्रवृत्ति करते, पापों में प्रवृत्ति करते। हम तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, खाती पीती कुछ नहीं है, ये सब पर्याय अपने से भिन्न है। ऐसी निश्चयाभासी बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद ना पहचाने, पर्याय में उस निश्चय के अवलंबन से प्रकट होने वाली शुद्धता का तो ज्ञान नहीं, और सर्वथा आत्मा को शुद्ध बुद्ध मान के क्या हो गए, स्वच्छंदी हो गए। और कोई क्या करते हैं, साधक के जीवन में जो सहचर व्यवहार चलता है, कसाय रूप में जो प्रवृत्ति अभी रह जाती है, तो उसमें जो शुभ भाव रूप सावधानी पूर्वक 28 मूल आदि का व्यवहार चलता है। तो कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता, और कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान छोड़त न उद्धता। कोई ने क्या कर लिया, एकांत से जो साधकों के जीवन में जो सहचर भूत व्यवहार कसाय के साथ चलता है उसको धर्म मानकर भ्रम से उसी में लगे रहते हैं, अपने निःशुद्ध आत्मा की आराधना करते ही नहीं। ये क्या हो गए, ये व्यवहाराभासी बन गए। इनको जो आत्माश्रित व्यवहार है उसकी खबर ही नहीं है, जो पराश्रित व्यवहार है उसी को उनने मोक्ष मार्ग मान लिया। अब कोई क्या करते हैं कि कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता। कोई सोचते हैं कि निश्चय का मोक्ष मार्ग अलग है और व्यवहार का मोक्ष मार्ग अलग है। तो कहते हैं बाबूजी अभी तुमने सही मोक्ष मार्ग को समझा नहीं। तो कैसा है, कहते मोक्ष मार्ग, जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब उतना। जो आत्माश्रित मोक्ष मार्ग है वो निश्चय का माने वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाता है, और जो गुणगुणी का भेद करके व्यवहार बताया जाता है वो व्यवहार आत्मा का स्वरूप कहलाता है। और निश्चय से देखा जाए तो उन सब गुणों में उस रत्नत्रय में एक आत्मा ही है, वो व्यवहार कोई आत्मा से अलग नहीं है। तो जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब और कारण को उपचार, ये सब जितने भी निमित्त का उपदेश आदि है, सहचर रूप में शुभ भाव आदि को व्यवहार कहना, ये उपचार का कथन है। ये पूर्वचार और सहचर उपचार है। सच्चे देव सास गुरु के सिद्धांत को
सम्यक दर्शन कहते हैं, ये उपचार का कथन है। 7 तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये सहचरभूत व्यवहार का कथन है, वो भी उपचार ही है। और जो परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता है, ये निश्चय ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है निश्चय से। और आत्मा ये सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है। जब अपन इस मोक्ष मार्ग को भेद करके कथन करते हैं तो 3 है, और जब अभेद करके कहते हैं 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक ऐसा निश्चय व्यवहार का यथार्थ स्वरूप जीव नहीं समझता, तब तक जीव भ्रम में रहता है। बुद्धता कब होती है? इस प्रकार से जब जाने, क्या जाने, निश्चय माने जो व्यवहार न निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करते, बुद्धता यहां तो आभासी है। और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब और कारण को उपचार माने, तब बुद्धता। कब ज्ञानी बनता है? कि जब जितना जो बाहर के निमित्त आदि का कथन है और जो सहचरभूत व्यवहार का कथन है, वो उपचार का कथन है। और व्यवहार का कथन कौन सा है? कि जो आत्माश्रित अपने लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है, उसका नाम व्यवहार है। और उसमें जो आत्मा अभेद रूप से कथन करना, उसका नाम निश्चय है। तो जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, जो बीतराग विज्ञानता है आंशिक रूप में वही मोक्ष मार्ग है और पूर्ण रूप से वही मोक्ष है। तो वही भेद और अभेद उसी मोक्ष बीतराग विज्ञानता के भेद और अभेद बना है। ये सब जो अपने लिए जितने अंशों में मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो रही, वो उसी बीतराग पूर्ण बीतरागता का ही अंश है। वो कोई अलग बीतरागता नहीं है उस बीतरागता से। जो अपन पढ़ते ना मंगलाचरण में, 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार। तो जो शिवकार है वो आंशिक बीतराग विज्ञानता है, और शिव स्वरूप जो है वो पूर्ण बीतराग विज्ञानता है। तो वो पूर्ण बीतराग विज्ञानता का ही भेद है आंशिक बीतराग विज्ञानता। तो जब वे उसी अभेद बीतरागता के अथवा स्वरूप के भेदों को व्यवहार जाने और उपचार को, सहचर को, निमित्तों को उपचार जाने, तब सम्यक ज्ञानी होता है। तो इस प्रकार से जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, तो निश्चय अलग और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग, ये भ्रम है। भ्रम। दोनों मोक्ष मार्ग एक ही वस्तु के कथन करने की 2 विवक्षाएं हैं। रत्नत्रय भेद करके कथन करना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया, और उन 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, ये निश्चय से मोक्ष मार्ग का कथन हो गया। अभी जो पढ़ रहे हैं ना अपन, इसमें कौन सा? सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा, और निश्चय दो तत्ती मयो नियो अप्पा। उन 3 में एक आत्मा को ही मोक्ष का मार्ग जानो, ये निश्चय। तो ये 2 मोक्ष मार्ग नहीं हो गए। जैसे अपन जिस घड़े में घी रखा हो, तो अपन उसको व्यवहार से घी का घड़ा कहते हैं, और निश्चय से उस घड़े को काय का बोलते हैं? मिट्टी का घड़ा। तो कितने घड़े हो गए? घी का घड़ा अलग और मिट्टी का घड़ा अलग, 2 घड़े हो गए। ऐसे ही सहचर भूत अपन व्यवहार का अगर उसी पे आरोप करें, तो वो ही मोक्ष का मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसी पे अपन ने आरोप करके सहचर भूत व्यवहार को, उसको भी मोक्ष मार्ग कह देते हैं। और जो स्वाश्रित परिणति चल रही है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो 2 मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो कथन 2 प्रकार से कर रहे हैं। यदि आपको एक ही वस्तु का गुणगुणी का भेद और बीतरागता की आंशिकता और पूर्णता का करना है, तो वो व्यवहार अलग होगा। और यदि आपको सहचरभूत साधक के जीवन में जो जितने बीतराग विज्ञानता स्वाश्रय से प्रकट हुई है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो साथ में रहने वाला सहचरभूत शुभ भाव आदि का जो अपन 28 मूल आदि है, अथवा जो प्रवृत्ति करते हैं, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहना, वो उपचार का कथन है। तो कितने मोक्ष मार्ग हो गए? टोटामल जी का मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, उनका निरूपण 2 प्रकार से जानना। जैसे 2 घड़े नहीं है। कौन से घड़े? एक मिट्टी का घड़ा अलग हो, घी का घड़ा अलग हो। निरूपण 2 प्रकार से किया जा रहा है कि घी के संयोग से उसी को घी का घड़ा कहना, ये उपचार का कथन है। और मिट्टी को जिससे बना हुआ है वो घड़ा, उसको मिट्टी का घड़ा कहना, ये निश्चय का कथन है। इसलिए विवक्षाएं जब तक अपन सही नहीं समझेंगे,
तब तक भ्रम में रहकर ना तो धर्मात्मा बन पाएंगे, ना किसी दूसरे को धर्मात्मा बनने में निमित्त बन पाएंगे। भ्रम में रहोगे और तुम्हारा सानिध्य जो भी करेगा तो तुम को भी तो भ्रम ही तो सिखाओगे, और क्या सिखाओगे? भाई जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे। अज्ञानोपासती अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानी की उपासना करोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान के अज्ञान। और ज्ञानी की उपासना करोगे तो काय की प्राप्ति होगी? ज्ञान की। इसलिए अपन को बाहर में भी जो वास्तव में ऐसे सम्यक ज्ञानी हैं उनका सानिध्य करना चाहिए, और अंदर में जो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा है ऐसी उस ज्ञानी आत्मा का सानिध्य करना चाहिए। इसलिए शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, और मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होई। बहुत ही सुंदर अपने लिए वास्तव में आचार्यों ने ये सारा निरूपण किया है। तो ये आगे अब इस 11वीं गाथा में अपन को व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसा व्यवहार, देखो व्यवहार के कई भेद हैं। अब कौन से व्यवहार का यहाँ निषेध कर रहे हैं अंगीकार नहीं करने के लिए, और कौन सा व्यवहार अंगीकाराने के लिए अंगीकार करने के लिए कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं तुम्हें निरंतर रत्नत्रय की भावना करने चाहिए, तो ऐसे उस व्यवहार को तो अंगीकार करने का उपदेश दे रहे हैं। और जो व्यवहार तुम्हारे लिए विकल्प का कारण हो रहा है, भेद आदि का विचार और संयोग आदि की तरफ से विचार, वो व्यवहार विकल्प छोड़ के और निर्विकल्प स्वरूप की आराधना करने चाहिए, उस व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। तो कौन सा व्यवहार निषेध कर रहा है, कौन सा व्यवहार अपन को उपयोगी बता रहा है, ये सब भेद एक अकेला एक ही नहीं समझ लेना। घी के घड़े जैसा सारा व्यवहार नहीं समझ लेना। एक व्यवहार चिकना होता है घी, उसके गुणों के आधार से घी का निरूपण कर रहे हैं, और एक संयोग के आधार से घी का निरूपण कर रहे हैं। तो कौन सा झूठा मानना और कौन सा सही मानना? जो गुणगुणी का भेद आदि वाला है उसको झूठा नहीं मानना, समझ रहे? वो तो उस घी का ही अंग है, तो वो तो घी मय है। जब अपन को निश्चय की बात करें तो उन मय घी को देखना है, और जब अपन को संयोग की तरफ से घी का घड़ा कह रहे हैं तो अपन को उस घड़े को उससे पृथक समझना और घी को उससे पृथक समझना। तो व्यवहार भी कहाँ असद्भुत व्यवहार की बात चल रही, कहाँ सद्भुत की चल रही, सद्भुत में कहाँ अनौपचारिक की चल रही, कहाँ औपचारिक की चल रही, ये सारी चीजें जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक बहुत भ्रम में रहेंगे। कपड़ा 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 कपड़ा, तो कपड़ा अब कपड़ा पहनने चाहिए, सूती कपड़ा पहनने चाहिए, तो सूती कपड़ा के भी कितने प्रकार हैं। हमें तो अब दुकान पे जाए कि भैया मैं सूती कपड़ा दे दो। सूती कपड़ा कौन सा चाहिए तुम्हें बताओ? अरे हमें तो सूती कपड़ा दे दो, जो भी सूती अच्छे सूती का। तो भैया उनके भी सूती कपड़ा में भी तो विध है। ऐसे ही व्यवहार, अपन को व्यवहार में अपने लिए क्या है, कितने प्रकार का व्यवहार है, और कौन सा व्यवहार अपन को अंगीकार नहीं करना और कौन सा व्यवहार अंगीकार करना और कैसे अंगीकार करना, ये सारी बातें अपन को बताइए सब। और अपन को ईमानदारी से बिना पक्षपात के बिना धारणा के समझेंगे तो समझ में आएगा। और पहले से अगर नमक की डली मुंह में दबा के और फिर मिठाई खाएंगे तो क्या होगा? न मिठाई का स्वाद आएगा ना नमक का स्वाद आएगा, 2 ही दिन से जाओगे, न इतने की रहोगे ना उतने की रहोगे। इसलिए अपन को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बिना धारणाओं की अपन आचार्य देव अपन को जो समझाना चाह रहे हैं उसको अपन बिल्कुल उसी हिसाब से समझें, तो अपना नियम से विपरीत अभिप्राय आदि दूर होकर अपने जीवन में सही वस्तु स्वरूप का बोध होगा, और अपने जीवन में सही प्रवृत्ति करके मोक्ष मार्ग में अपन को अतीन्द्रिय आनंद आएगा। इसलिए अब आगे जो है किस प्रकार से व्यवहार अंगीकार नहीं करना, कौन सा व्यवहार है वो, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसा व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए, इस प्रश्न की या शंका के समाधान में अब आगे 11वीं गाथा आदि क्रम से लिखी जाएगी। चलिए रत्नत्रय मुक्ति का कारण है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वितरागी शासन जयवंत बरते,
सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। रत्नत्रय मुक्ति का कारण है। अमृतचंद स्वामी के अनुसार समय सार में 415 गाथाएं हैं। जयसेन स्वामी के अनुसार 439 गाथाएं हैं, कुछ अतिरिक्त गाथाएं हैं। 10वीं गाथा के बाद 2 अतिरिक्त गाथाएं यहाँ से प्रारंभ हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि जीव को निरंतर दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना करना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र एक आत्मा है, आत्मामय है, आत्मा ही है, इसलिए उसका फल नियम से मुक्ति होती है। ऐसी दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना की प्रेरणा दी गई है। जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की किस प्रकार से व्यवहार और निश्चय का स्वरूप है, और व्यवहार को जो सर्वथा झूठा मान लेते हैं वह यथार्थ नहीं है। निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को समझ के वह भेद रूप जो व्यवहार है वह परमार्थ का ही प्रतिपादक होता है। उसके माध्यम से हम एक परमार्थभूत आत्मा को समझें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना।